हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को वापस। फिजिक्स की अपन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स के अंदर अपने पास में जो टॉपिक है, अगला जो पहली यूनिट चल रही है उसके अंदर टॉपिक अपने पास में घूर्णी गति करते हुए निर्देश फ्रेम में रूपांतरण। तो देखो, घूर्णन करते हुए निर्देश फ्रेम में रूपांतरण अपन ने पढ़े थे। समीकरण का रूपांतरण कैसे किया था, ये समीकरण अपन ने पढ़े थे पीछे। एक डायग्राम बनाया था, याद है तो? कुछ ऐसा अपन ने एक निर्देश फ्रेम लिया था और हमने कहा था कोई दूसरा निर्देश फ्रेम है जो पहले तो t बराबर 0 समय पर संपाती है, उसके बाद में कुछ समय बाद में वो विस्थापित हो जाता है, मतलब थीटा कोण से है वो घूम जाता है इस तरह से। और जेड एक्सिस को जेड एक्स के ऊपर ही लिया अपन ने, जेड डैश और जेड एक ही जगह पर है। मैंने कहा ये द्विविमीय की बात कर रहा हूँ, दो विमीय की। मतलब ये जो एक्सिस है इसको तो मैंने कहा इसको रोटेट नहीं करवा रहा मैं, केवल ये दो एक्सिस रोटेट हो रही है, समझ रहे हैं? केवल ये दो एक्सिस रोटेट हो रही है, ये एक्सिस रोटेट नहीं हो रही है। तो ये अपनी जगह पर ही है। तो जेड, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और जेड डैश, ये दोनों तो एक ही जगह पर हो गए। ये एक्सिस तो एक ही जगह पर हो गई, ये दोनों घूम रही है। तो ये जो घूम रही है इसका कोण थीटा। भाई यहाँ पर कोई बिंदु P है, पहले यहाँ से बात करते हैं इस जगह से। तो इस तरह से आया था अपने पास में, और यहाँ से बात की थी अपन ने, इस तरह से कोण बनाया था ऐसे। याद आ रहा है कुछ? तो अगर इसका कोणीय वेग अगर ओमेगा है, कोणीय वेग को अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं, रेखीय वेग को अपन v से डिनोट करते हैं। कोणीय वेग ओमेगा है तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन टी। भाई थीटा कोण है वो टी समय में इसने वो विस्थापित हुआ है, मतलब ये घूम रहा है। तो थीटा कोण टी समय में विस्थापित हुआ है, तो थीटा बराबर इसको लिख देते हैं अपन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस समीकरण को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स डैश इक्वस टू एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, वाई डैश इक्वस टू वाई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, और जेड डैश इक्वस टू जेड। तो ये जो समीकरण है ये विस्थापन के समीकरण है। किसके समीकरण है? विस्थापन के। अब अगर मैं बात करूं थोड़ी सी इसमें आगे कि वेग के समीकरण कैसे निकालें, इसमें ये विस्थापन के समीकरण आ गए। वेग के समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं, इसको 2 दे दूं और इसको 3। समीकरण 1, 2 और 3 जो है वेग के समीकरण निकालने के लिए अपन ये क्या है, ये सदिश के घटक है, और घटकों का क्या कर देते हैं अपन? समय टी के सापेक्ष क्या कर दें? अवकलन कर दें। तो अपने पास में क्या आ जाएंगे? वेग का रूपांतरण। घूर्णन गति करते हुए निर्देश फ्रेम में रूपांतरण निकाल रहे हैं। मैंने कहा ये तो अपन ने पहले से निकाले थे, इनको एक बार वापस मेरे पीछे जो पहला वीडियो अपन ने बनाया था उसके अंदर देख लेना। दूसरा जो अपन निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं वेग के समीकरण। तो वेग के समीकरण कैसे निकालते हैं? तो चलते हैं वेग पर। तो अपने निकालने इसके वेग के समीकरण। तो इससे पहले थोड़ी सी एक बात बता दूं भाई, मैं कल के जो अपनी क्लास थी लास्ट की, उसके अंदर एक थोड़ी सी मिसमैच हो गई थी। उसमें मैंने जो मॉडुलस लगाए थे, मॉडुलस का स्क्वायर नहीं किया था। अपन जब ऊर्जा संरक्षण कर रहे हैं, गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण वेद होता है, उसमें लागू होता है या उसके अंदर अपरिवर्तित रहता है। तो उसके अंदर मैंने ये एक स्टेप भूल गया था भाई, थोड़ी सी लगा लेना। उसमें वो मॉडुलस जो लगाए थे अपन ने, उनका स्क्वायर करना है। उनका स्क्वायर मैंने लगाना भूल गया हूँ, बाकी वो स्क्वायर है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर समीकरण 1, 2 वेग के रूपांतरण समीकरण निकालने हो तो क्या करें? 1, 2 और 3 के क्या करते हैं? समय के सापेक्ष अवकलन। वेग के रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए समीकरण 1, 2 व 3 के टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अपन ये घूर्णी गति के लिए पढ़ रहे हैं तो एक्स, वाई और जेड तीनों के टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वस टू, ये हो जाएगा डी वाई डी टी एक्स कोस ओमेगा टी प्लस डी वाई डी टी वाई साइन ओमेगा टी, डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वस टू, पहले इसका अवकलन करते हैं तो x बाहर आ जाएगा कोस ओमेगा टी का, x बाहर कोस ओमेगा टी का ओमेगा साइन ओमेगा टी, वो भी कौन सा? माइनस का। भाई
कोस का क्या होता है माइनस का साइन, और साइन का क्या हो जाएगा कोस, ठीक है। फिर प्लस कोस ओमेगा टी को बाहर ले लेते हैं, ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, कोस ओमेगा टी को बाहर लेते हैं, एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस यहाँ पर वही वाई कॉमन ले लिया, ओमेगा डी अपॉन डी टी, अगर ओमेगा करते हैं अपन, सॉरी ओमेगा टी का कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, प्लस में साइन ओमेगा टी बाहर, और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं, अभी नहीं है, चलते हैं आगे। डी एक्स डेस अपॉन डी टी इक्वस टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो वहां से लिख सकते हैं अपन वाई कोस ओमेगा टी, बाहर ले लिया मैंने ओमेगा, पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ, नेगेटिव वाली को बाद में, ओमेगा बाहर ले लिया, एक्स साइन ओमेगा टी, तो माइनस का एक्स साइन ओमेगा टी, ये हो गया, प्लस में इसको लिख देते हैं कोस ओमेगा टी डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस साइन ओमेगा टी डी वाई अपॉन डी टी। अब देखो ये समीकरण अपने को यहाँ दिख रही है, वाई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, वाई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, तो समीकरण 2 से मान रखने पर अपन समीकरण 2 का मान इसमें रखते हैं, मतलब ये किसका समीकरण वाई डेस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स डेस अपॉन डी टी इक्वस टू ओमेगा वाई डेस प्लस कोस ओमेगा टी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस साइन ओमेगा टी डी वाई अपॉन डी टी, इसको मैं कह दूँ समीकरण नंबर 4। ये समीकरण अपने पास में आया है डी एक्स डेस, ये किसका आया अपने पास में, वेग का समीकरण आया है, एक घटक का आया है। उसी तरीके से अपने तीनों घटक के निकालेंगे, जैसे इसको डी एक्स डेस अपॉन डी टी को मैं वी एक्स डेस नाम दे दूँ, वी एक्स डेस इक्वस टू हो जाएगा ओमेगा वाई डेस प्लस कोस ओमेगा डी एक्स डेस अपॉन डी टी को वी एक्स, जैसे वी एक्स डेस है तो ये वी एक्स हो जाएगा, प्लस साइन ओमेगा डी वाई डेस अपॉन डी टी को वी वाई, इसको मान लो समीकरण नंबर 4 ही है ये, समीकरण नंबर 4 इसको दे देते हैं अपन, क्लियर है। अब बात करते हैं इसी प्रकार समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अपन 2 का अवकलन करते हैं, तो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ समीकरण 2 का अवकलन करते हैं, तो ये रही, तो ये हो जाएगा डी वाई डेस अपॉन डी टी इक्वस टू डी अपॉन डी टी, कोष्टक में आ जाएगा वाई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, तो डी वाई अपॉन डी टी को मैं लिख देता हूँ वी वाई डेस, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो कोस ओमेगा टी को या तो पहले वाई का कर दो या फिर कोस ओमेगा टी का कर दो, पहले एक का कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी बाहर लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी टी, प्लस में वाई बाहर लिख देते हैं, कोस ओमेगा टी का हो जाएगा वही माइनस का वाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी बाहर डी एक्स अपॉन डी टी, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस है भाई, फिर माइनस साइन का हो जाएगा माइनस का एक्स ओमेगा कोस ओमेगा टी, वी वाई डेस की बात करते हैं, कोस ओमेगा टी तो कोस ओमेगा टी, डी वाई अपॉन डी टी को मैं लिख देता हूँ वी वाई माइनस वाई साइन ओमेगा टी, और ये एक्स कोस ओमेगा टी, इन दोनों में पहली बात तो माइनस कॉमन आ रहा है, पहले इसको लिख देता हूँ माइनस में साइन ओमेगा टी वी एक्स, इन दोनों में देखो
एक तो ये टर्म और एक टर्म, दोनों टर्म के अंदर अपने पास में माइनस कॉमन आ रहा है तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ओमेगा कॉमन आ रहा है तो ओमेगा भी कॉमन ले लेते हैं। अंदर पहले एक्स वाली टर्म को लिख देते हैं, बाद में वाई वाली को, तो एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। तो देखो ये टर्म कौन सी है, ये समीकरण नंबर 1 है, क्लियर है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो अपने पास में वी वाई डेस का मान कितना आया, आ जाएगा अपने पास में कोस ओमेगा टी वी वाई माइनस साइन ओमेगा टी वी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा एक्स डेस। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार लास्ट का कौन सा बचता है, डी जेड डेस अपॉन डी टी बराबर डी जेड अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 6। ये जो अपन ने निकाले हैं मान, ये कौन से मान हो जाएंगे, वी जेड डेस इक्वल टू वी जेड, सही, क्योंकि वी एक्स जो है उसको तो अपन ने कॉन्स्टेंट माना कि भी ये जो समय के साथ में घूर्णन नहीं, मतलब एक ही जगह पर है, ये कोई कोण के साथ में घूर्णन नहीं कर रही है, अपन ने केवल 2 एक्सिस को घुमाया है। तो 2 एक्सिस को घुमाया है तो इनके जो कोणीय रेखीय वेग है उनके जो रूपांतरण निकाले हैं अपन ने, उसमें देखो ये एक समीकरण अलग आई है और ये समीकरण अलग आई है, एक्स एक्सिस समीकरण और एक वाई एक्सिस समीकरण, ठीक है। तो ये वेग के रूपांतरण समीकरण हो गए। अब चलते हैं अपन इसके त्वरण के रूपांतरण पर, क्योंकि त्वरण के रूपांतरण के बाद में अपने पास में जो बल प्राप्त होगा उसमें कुछ अपने पास में एडिशनल त्वरण मिलेगा, जिसको अपन मानते हैं आभासी त्वरण, जिसको कहते हैं अपन, वही त्वरण घूर्णन के अंदर भी मिलता है अपने। जैसे मैंने कल बात करी थी अपन ने आभासी या बल की, उसमें आभासी त्वरण कौन सा था, या तो वस्तु ऊपर की ओर गति करती है तो नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर गति करती है तो ऊपर की ओर लगता है। वैसे ही घूर्णन करती है तब भी उसके अंदर एक आभासी त्वरण काम करेगा, जिसकी वजह से आभासी बल लगेगा, उसी को अपन कहेंगे कोरियोलिस बल। तो चलते हैं आगे, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लेना चाहो तो। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट टर्म थी अपनी, ये सेकेंड था और ये थर्ड, क्लियर है। चलते हैं आगे। तो चलते हैं अपने त्वरण के रूपांतरण पर। तो अपन ने तीनों समीकरण निकाले थे, एक तो वी एक्स डेस का, एक वी वाई डेस का, एक वी जेड डेस का, समीकरण नंबर 4, 5 और 6। तो त्वरण का रूपांतरण निकालने के लिए इनका क्या करें अपन, टी के सापेक्ष क्या करते हैं, इनका अवकलन। तो समीकरण है, तो मैं कह रहा हूँ समीकरण है 4, 5 व 6 का समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अपन अवकलन करते हैं इनका। तो सबसे पहले डी ए एक्स की बात करता हूँ, ए एक्स डेस निकालते हैं अपन, तो डी वी एक्स डेस अपॉन डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर वी एक्स का अलग होगा, कोस ओमेगा टी का अलग होगा। तो वी एक्स बाहर रखा मैंने, कोस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, फिर आएगा प्लस कोस ओमेगा टी बाहर, वी एक्स का कोस ओमेगा टी बाहर, डी वी एक्स अपॉन डी टी। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में इसका प्लस वी वाई साइन ओमेगा टी का करते हैं, तो वी वाई की जगह वी वाई साइन ओमेगा टी का ओमेगा कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बाहर ले लेते हैं, फिर वी वाई का प्लस का साइन ओमेगा टी डी वी वाई अपॉन डी टी, प्लस में इसका प्लस ओमेगा तो बाहर, ओमेगा नियत वेग है, कोणीय वेग नियत वेग से बात करी थी, तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, नियत वेग है तो, और वाई डेस का हो जाएगा डी वाई डेस अपॉन डी टी, क्लियर है। तो चलते हैं ए एक्स डेस, देखो ए एक्स डेस में इन दोनों के अंदर ओमेगा कॉमन आ रहा है तो ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ओमेगा कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ पर वी वाई कोस ओमेगा टी माइनस का वी एक्स साइन ओमेगा टी, यहाँ तक क्लियर। चलते हैं आगे, कोस ओमेगा टी डी वी एक्स अपॉन डी टी, कोस ओमेगा टी वी एक्स को इसको लिख देते हैं ए एक्स, प्लस साइन ओमेगा टी डी वी वाई, ये हो जाएगा
ए वाई साइन ओमेगा टी। इसको आगे लिख देना, क्लियर है? इसको ए एक्स कोस ओमेगा टी, ठीक है। ये हो जाएगा ओमेगा प्लस का ओमेगा डी वाई डेस अपॉन डी टी को इसको बोल सकते हैं वी वाई डेस, क्लियर है। अब देखो ये समीकरण जो अपन ने समीकरण नंबर 5 जो पढ़ी थी ये वाली, यहाँ से लिख सकते हैं वी वाई कोस ओमेगा टी प्लस माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी। इन दोनों की जगह क्या लिख दूँ मैं, इसको इधर भेज देता हूँ, तो वी वाई डेस प्लस ओमेगा एक्स, देखो वी वाई डेस प्लस ओमेगा एक्स डेस ये वाली, इसको इधर भेजा मैंने इन दोनों की जगह। ये तो ये हो जाएगा मेरे पास में वी वाई कोस ओमेगा टी माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी का मान, इसको मान लो समीकरण नंबर दे देते हैं अपन 6 तक आ गए थे ना, इसको 7 नंबर का मान समीकरण 7 में रखने पर ये वाला मान इसकी जगह लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा अंदर आ जाएगा वी वाई डेस प्लस ओमेगा एक्स डेस, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर ए एक्स कोस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस में ओमेगा वाई डेस। अब देखो यहाँ पर ओमेगा वाई डेस है, यहाँ पर भी क्या ओमेगा वाई डेस, तो दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में ए एक्स डेस की वैल्यू क्या आती है, देखो ए एक्स डेस इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा वाई डेस और ओमेगा वाई डेस, तो 2 ओमेगा वाई डेस ओमेगा एक्स डेस, ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स डेस, प्लस में आ जाएगा ए एक्स कोस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी। इसको मैं समीकरण नाम दे देता हूँ 8 नंबर, क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो अपने पास में ये वैल्यू ए एक्स और ए वाई की वैल्यू है, भाई ए एक्स और ए वाई तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के ही तो त्वरण है, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर तो बल लगता ही नहीं है, तो इसका मतलब कहने का मतलब हुआ अतः ए एक्स बराबर जिसको मैंने कहा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कह सकते हैं, तो इसका मान कितना होगा 0, क्योंकि ये कौन सा है जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए। और ए वाई की बात करें अपन, ए वाई बराबर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका मान भी कितना होगा 0। ये दोनों तो क्या होंगे 0। ये केवल एक के लिए निकाला मैंने, आप ए वाई के लिए भी निकालेंगे। मैंने कहा कि ए एक्स और ए वाई जो है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के भाग है। ए डेस तो ये तो दूसरा घूर्णन निर्देश तंत्र, ये दूसरा घूर्णन कर रहा था, एक के सापेक्ष दूसरा क्या कर रहा है घूर्णन, एक तो स्थिर है और दूसरा उसके सापेक्ष क्या कर रहा है निर्देश तंत्र घूर्णन कर रहा है। तो स्थिर वाला जो था उसको तो अपन ने क्या कहा, वो तो है अपना जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई बल काम नहीं करता। इसका मतलब त्वरण का मान क्या होगा उसमें 0, ए एक्स का मान 0 होगा, तो ए एक्स डेस का मान 0 हो रहा है क्या। कहने का मतलब अगर मैं ए एक्स और ए वाई, ए एक्स ए वाई ए जेड ये जो है मान जो स्थिर निर्देश फ्रेम है उसके अंदर उसके त्वरण के मान 0 है, तो क्या इनके मान भी 0 हो रहे हैं, तो नहीं हो, देखो नहीं हो रहा है। इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, ए एक्स डेस इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स का मान 0 ए वाई का मान 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब ए एक्स डेस का मान आ रहा है 2 ओमेगा वाई डेस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डेस, इसका मतलब कुछ ना कुछ त्वरण अपने को प्राप्त हो रहा है। घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर अपने को कुछ ना कुछ त्वरण क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है, जबकि एक के सापेक्ष दूसरा घूम रहा है, वो भी नियत कोणीय वेग से। जबकि अगर मान लो यही निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिशील हो, रेखीय वेग से गतिशील था, तब तो ये निर्देश तंत्र दोनों ही क्या थे जड़त्वीय, ये भी जड़त्वीय था स्थिर निर्देश तंत्र, और दूसरा जो नियत कोणीय वेग से गतिशील था, सॉरी नियत रेखीय वेग से गतिशील था, वो भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र था। लेकिन अगर एक निर्देश तंत्र स्थिर है और वो जड़त्वीय, और उसके सापेक्ष दूसरा कोणीय वेग समान, एक समान कोणीय वेग से नियत कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, तब भी वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होगा। समझ में आई बात। तो यहां से अपने पास में एक लाइन प्राप्त होती है, इसको हटा देता हूं भाई मैं, 5 के लिए आप निकालना, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं भाई, 5 का भी आप समय टी के सापेक्ष अवकलन करके निकालेंगे। अतः घूर्णी निर्देश फ्रेम का निर्देश फ्रेम के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग से
घूर्णन करने पर भी, एक समान कोणीय वेग से घूर्णन करने पर भी परिणामी, इसको हटा ही देता हूँ, लिख लेना आप, पर भी परिणामी त्वरण या रूपांतरित त्वरण शून्य प्राप्त नहीं होता। अतः घूर्णी निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने कहा अपन ने वेग के रूपांतरण निकाले थे भाई। एक निर्देश तंत्र अपने पास में स्थिर है, दूसरा जीरो टाइम पर तो उसके संपाती था, और उसके बाद में वो कुछ मतलब उसके बाद में वो घूमना स्टार्ट करता है। एक समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, और घूर्णन करते वो जिस कोणीय वेग से घूम रहा है वो नियत है। फिर भी मैंने कहा अगर वो नियत कोणीय वेग से घूम रहा है, फिर भी हमारे पास में उसका जो परिणामी त्वरण है, रूपांतरित समीकरण का जो परिणामी त्वरण, ये रूपांतरित समीकरण का परिणामी त्वरण है। रूपांतरित समीकरण में भी अपने को परिणामी त्वरण जीरो प्राप्त नहीं होता। अगर हमारे जो स्थिर निर्देश तंत्र है उसके अंदर त्वरण को अपन जीरो ले लें, तब भी ये त्वरण जीरो प्राप्त नहीं हो रहा। इसका मतलब कुछ ना कुछ त्वरण या कुछ ना कुछ बल उसके अंदर अलग लग रहा है, जिसको अपन आभासी बल कहते हैं। इसी त्वरण की वजह से जो बल लगेगा ना, उसी को अपन कोरियोलिस बल कहेंगे। क्लियर है? अपन बात करेंगे अगले टॉपिक में कोरियोलिस बल की। यहाँ से थोड़ी सी गलती हुई, देखो ओमेगा वाई टू ओमेगा वी वाई डेस है, ना कि वाई वी वाई डेस, ओमेगा एक्स डेस, ये तो एक्स डेस ही था। यहाँ पर ओमेगा वी वाई डेस। क्लियर है? इसको थोड़ा सा सही कर देना।